नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 21 मार्च को नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में आयोजित सनातन धर्म समर्पण समारोह को सफल बनाने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद महाराज अपने साथियों के साथ देश के हर एक प्रांतों में भ्रमण कर सनातन धर्म के प्रचार के साथ ही 21 मार्च को नेपाल पहुंचने की अपील कर रही हैं। इसी के चलते हुए माता चामुंडा की नगरी देवास में पहुंचकर नरेंद्र मोदी प्रचार मंच के पदाधिकारियों की बैठक ली। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में और नरेंद्र मोदी विचार मंच मालवा प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष आशीष विश्वकर्मा की अध्यक्षता में एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्री 108 बालकानंद गिरिजी महाराज, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंडित आचार्य हरिओम जी शर्मा, महाकाल मंदिर पुरोहित नरेंद्र मोदी विचार मंच राष्ट्रीय महामंत्री लोकेश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मारू, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगीलाल अकोदिया, भारतीय मजदूर संघ भोपाल के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुंदलिया, महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी अनीता सिंह ठाकुर, मध्य भारत क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोविंद सिंह चौहान, कविता प्रेस संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत श्रीवास्तव, पत्रकार पवन कुमार और अनेकों पत्रकार साथी कई जिले के जिलाध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा मां जगत जननी चामुंडा और तुलजा भवानी माता को चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चामुंडा पर्वत का पैदल परिक्रमा की गई। बैठक स्थल में सर्वप्रथम भारत माता के छायाचित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करते हुए संस्था अभिरंग गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बसंत वर्मा के द्वारा गौ माता का चित्र शंकरगढ़ स्थित गौशाला में स्वामी श्री स्वदेशानंद जी महाराज जी को भेंट किया गया और समस्त संतों द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना कर गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने कहा कि ये संगठन बहुत जल्द पूरे विश्व में सनातन का भगवा झंडा लहराएगा, जिसके लिए संगठन ने नेपाल के पोखरा में 21 मार्च को सनातन धर्म समर्पण समारोह का आयोजन करने जा रहा है। सबको घुमा दें। श्रीमान जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस पद पर हैं? स्वामी स्वदेशानंद महाराज और मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है जी। तो आज का ये जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो नेपाल में 21 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय धर्म समर्पण समारोह का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार हम पूरे देश में कर रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पे देवास में उपस्थित हैं। इसके पहले हमने सोमनाथ में किया, गुजरात में किया, गुजरात के बाद हमने माउंट आबू में किया, उज्जैन में किया। ऐसे सारे देश के हर प्रांतों में घूमकर हम 21 तारीख का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। इसके बाद आपका कार्यक्रम कहाँ है? इसके बाद हमारा उज्जैन में है, उज्जैन के बाद हमारा कार्यक्रम राजस्थान के झलवाड़ा में है और झलवाड़ा के बाद महाराष्ट्र में 18 तारीख को है सोलापुर में। उसके बाद सोलापुर के बाद वहाँ पे जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले में भ्रमण करेंगे महाराष्ट्र के और इसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि अधिक से अधिक साधु सन्यासी को 21 तारीख के कार्यक्रम में पहुँच सके। धन्यवाद। एक क्वेश्चन ले लो। वर्तमान में आपके द्वारा जो बौद्धिक मंच का निर्माण किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच जो है, ये नरेंद्र मोदी विचार मंच की एक शाखा है। 28 शाखाओं में एक शाखा है जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे आदरणीय रवि चाणक्य जी भाई साहब ने मुझे नियुक्त किया है। और इसका उद्देश्य जो आपने देखा होगा, अभी बांग्लादेश की स्थिति जो हमारे सनातनी भाइयों बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति भारत में ना घटे। ऐसी स्थिति जो हिंदू राष्ट्र, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ भी हमारे सनातनी रहते हैं, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि हमारे सनातनी भाइयों बहनों को देश छोड़ना पड़े। इसलिए सारे सनातनियों को पूरे विश्व में घूम घूम कर हम सारे सनातनियों को एक करना चाहते हैं। जैसे आदरणीय योगी जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हम लोग जातिवाद को समाप्त करके सभी सनातनियों को एक मंच में लाकर और सनातनियों की रक्षा करने, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए का ये उद्देश्य है हमारा। भाई साहब, एक सवाल और मेरा, आपने ये जो बौद्धिक मंच रखा हुआ है, इसका नाम आपने नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर क्यों रखा हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी विचार मंच उस समय गठन हुआ जब गोधरा कांड हुआ था और तब नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन हमारे आदरणीय रवि चाणक्य जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं उनके द्वारा किया गया है। और
उसके बाद ये जो जितनी भी शाखाएं बनी हैं वो तो बहुत सालों बाद 2-4-5 सालों के बाद ये 28 शाखाओं का गठन किया है। और इसका उद्देश्य जो है ये मोदी जी के, सबसे पहले तो मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का था, लेकिन जो शाखाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, इसका है कि सनातन की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, इस उद्देश्यों को लेकर इस संगठन का गठन किया गया है।